लोहे की कठोरता जब पिघलकर नरमी में बदल जाती है तो वह औजार के रूप में ढल जाता है और उपयोगी बनता है। इसी तरह सोना भी जब नरम होता है तो उसमें से सुंदर आभूषण बनते हैं जो हर किसी का मन मोह लेते हैं। इसी क्रम में मिट्टी, जो अपने स्वभाव में कठोर हो सकती है, जब नरम होकर खेत में तब्दील होती है तो उसमें फसल उगाई जा सकती है और जीवन को पोषण देने में सक्षम होती है। आटा भी जब नरम होता है तो उसकी रोटियां बनती हैं जो भूख को मिटाती हैं और संतोष प्रदान करती हैं। इन सब उदाहरणों से यही स्पष्ट होता है कि जब कोई वस्तु अपनी कठोरता को छोड़कर नरम बन जाती है तो उसका महत्व और उपयोगिता बढ़ जाती है। इंसान के जीवन में भी यही सच्चाई लागू होती है। अगर एक व्यक्ति अपने स्वभाव में कठोरता और अहंकार छोड़कर नरमी और दयालुता का रास्ता अपनाए तो वह लोगों के दिलों में विशेष स्थान बना सकता है। एक नरम दिल वाला व्यक्ति लोगों को अपने साथ जोड़ सकता है और गहरी मित्रता और रिश्तों का निर्माण कर सकता है। रिश्तों की बात करें तो चाहे रिश्ते कितने ही कठिन और कड़वे क्यों न हों, उन्हें तोड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। पानी चाहे कितना भी गंदा क्यों न हो, फिर भी उसकी अपनी उपयोगिता होती है। अगर वह प्यास नहीं बुझा सकता तो वह आग बुझाने में सहायक होता है। इसी प्रकार कठिन और टूटे हुए रिश्ते भी कभी न कभी किसी न किसी रूप में काम आ सकते हैं। इसलिए उन्हें समाप्त करने के बजाय सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। जीवन में किसी को छोटा या कमजोर समझना भी उचित नहीं है। एक छोटी सी छींटी में भी इतनी शक्ति होती है कि वह अपने से कई गुना बड़े वजन को उठा सकती है। वह अपने छोटे आकार के बावजूद अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सक्षम होती है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को छोटा समझकर उसका उपहास नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ विशेष होता है जो उसे अद्वितीय बनाता है और संभव है कि वह कार्य कर सके जो हम नहीं कर पाते। नरमी और सहनशीलता जीवन को सुंदर और सरल बनाते हैं, चाहे वह लोहे की नरमी से बने औजार हों या इंसान की नरमी से बने रिश्ते। आज इस दुनिया से एक शब्द गायब हो गया है जिसे धैर्य कहते हैं। सब्र का फल बहुत मीठा होता है और सब्र का बहुत महत्व होता है। देवी सबरी ने इंतजार किया और भगवान राम को वहां आना पड़ा। दोस्त, याद रखो कि जो चीज समय और मेहनत की भट्टी में पकती है उसका नाम इतिहास में दर्ज हो जाता है। लेकिन आज इस रोबोटिक युग में हर किसी को जल्दी अमीर बनना है। धैर्य की भारी कमी नजर आ रही है। हर कोई अधीर है। धैर्य के बाद ही सब कुछ होता है। किसी ने एक छोटा सा पौधा लगाया, पानी डाला और घूरने लगा कि अभी फल देगा, अभी फल देगा, अभी आएगा। ऐसा कभी नहीं होता। सबसे बड़ी चीज जो आप प्रकृति से सीख सकते हैं वह है धैर्य। यदि किसी बच्चे को जन्म लेने में 9 महीने लगते हैं तो उसे 9 महीने लगेंगे। कोई भी तकनीक 5 महीने में ऐसा नहीं कर सकती। इस दुनिया में कोई भी माता पिता अपने बच्चे का समय से पहले जन्म नहीं चाहते। कोई भी माता पिता अधीर नहीं होना चाहेगा। तो फिर असल जिंदगी में इतनी अधीरता क्यों? हर कोई कुछ जल्दी क्यों करना चाहता है? और जब सफलता नहीं मिलती तो वे निराश हो जाते हैं। आज लोग सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं? आइए आपको बताते हैं। कुछ लोग उस लड़के की तरह होते हैं जो कुआं खोद रहा होता है। 20 मिनट बाद जब पानी नहीं आता तो उसका धैर्य टूट जाता है। वह सोचता है कि शायद मैं गलत जगह खोद रहा हूं। वह दूसरी जगह खुदाई शुरू कर देता है। दूसरी जगह 30 फीट खोदने के बाद उसे लगता है कि यहां पानी नहीं है। फिर वह तीसरी जगह पर 30 फीट तक खुदाई करता है और जब वहां भी पानी नहीं आता तो वह चौथी जगह पर खुदाई शुरू कर देता है। उसे नहीं पता कि अगर वह एक ही जगह पर 70 फीट खोदता तो पानी आ जाता। हर कोई जल्दी से सफलता पाना चाहता है और अगर इसमें समय लग रहा है तो कुछ गड़बड़ समझता है। और समस्या यहीं खत्म नहीं होती। समस्या तब बड़ी लगने लगती है जब पड़ोस में कोई खुदाई कर रहा हो और उसे पानी मिल जाए। तब आप अधीर हो जाते हैं और तुलना करने लगते हैं कि मुझे कुछ नहीं मिला और उसे सब कुछ मिल रहा है। आइए मैं आपके साथ एक दिलचस्प कहानी साझा करता हूं। एक बार की बात है, एक फीमेल डॉग और एक हथिनी दोस्त थी। दोनों एक ही समय में गर्भवती हो गईं। 2 महीने बाद उस फीमेल डॉग ने 4 पिल्लों को जन्म दिया। वह अपनी मित्र हथिनी से मिलने आई और पूछा, तुम्हारे बारे में क्या? हथिनी ने सिर हिलाकर मना कर दिया क्योंकि वहां कुछ भी नहीं था। हथिनी ने किसी को जन्म नहीं दिया। फीमेल डॉग वापस चली गई।
2 महीने बाद फिर उसने 4 पिल्लों को जन्म दिया और हथिनी से मिलने के लिए वापस आई। उसने फिर पूछा, तुम्हारे बारे में क्या? हथिनी ने सिर हिलाया और फिर से इनकार कर दिया। वह फीमेल डॉग वापस चली गई। 4 महीने बाद फीमेल डॉग ने कुछ और पिल्लों को जन्म दिया और उसने अपनी दोस्त हथिनी से मिलकर यह देखने का फैसला किया कि मामला क्या है। वह वहां पहुंची जहां उसकी मित्र हथिनी थी। हमेशा की तरह वहां कुछ भी नहीं था और इस बार फीमेल डॉग ने हथिनी से पूछा, क्या तुम्हें यकीन है तुम गर्भवती हो? क्योंकि हम एक ही समय में गर्भवती हुई थीं और तब से मैंने 12 पिल्लों को जन्म दे दिया है, जो अब कुत्ते बन गए हैं, और आपने अभी तक एक भी बच्चे को जन्म नहीं दिया। यह हो क्या रहा है? इस बार हथिनी ने जो जवाब दिया वह सुनने लायक था। हथिनी ने कहा, मैं चाहती हूं कि आप कुछ बात समझें। मैं आपको कुछ कहना चाहती हूं। मैं अपने शरीर के अंदर जो ले जा रही हूं वह कोई पिल्ला नहीं है, बल्कि एक हाथी है। मैं 2 साल में जन्म देती हूं, लेकिन जब मेरा बच्चा जमीन पर गिरता है तो पृथ्वी को इसका एहसास होता है, और जब मेरा बच्चा सड़क पार करता है तो लोग रुक जाते हैं और प्रशंसा से देखते हैं। मेरी प्यारी दोस्त, मैं पिल्लों को जन्म नहीं दे रही हूं। मैं हाथी को जन्म दे रही हूं और इसमें कुछ अच्छा समय लगेगा। धैर्य की इस दुनिया में धैर्य कभी मत खोना। जब आप देखते हैं कि दूसरों को उनकी प्रार्थना का उत्तर मिल रहा है तो उसकी तुलना स्वयं से न करें। याद रखें कि सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, न किसी के पैरों में, न किसी की नजरों में। इस दुनिया में असाधारण लोग भी हुए हैं। सच कहें तो उनमें से कुछ बेहद पागल होते हैं। ऐसा लगता है कि वे इस दुनिया के नहीं थे। जहां हर कोई मैगी स्टाइल में तुरंत सफलता चाहता है, वहीं ऐसे शख्स के बारे में बात करना बेहद जरूरी है जिसे हर बार असफलता मिली लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। प्रकृति आपकी मेहनत को बर्बाद नहीं करती। आप अपने प्रयासों को भूल सकते हैं, लेकिन प्रकृति कभी नहीं भूलती। आपने आम खाया और आम की गुठली फेंक दी। आपने गुठली फेंक दी और भूल गए, लेकिन प्रकृति ऐसा नहीं करती। जिस स्थान पर आपने गुठली फेंकी, प्रकृति ने वहीं अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। कुछ दिनों के बाद मिट्टी में गिरी गुठलियों में अंकुर आ गए। वह वृक्ष बनेगा, फल देगा। हमेशा याद रखें कि प्रकृति अपना काम तब करती है जब आप वहां देखते भी नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि हमें जीवन में तुरंत सफलता मिल जाए। सफलता पाने के लिए मेहनत के साथ धैर्य रखना बहुत जरूरी है। अपनी तुलना दूसरों के साथ करना बंद करें। हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है। हर कोई व्यक्ति अलग अलग कार्यों में माहिर होता है। इसीलिए अगर आप किसी काम में किसी व्यक्ति से कमतर हों तो अपने मन को छोटा न करें। हो सकता है कि आप किसी दूसरे काम को करने में उस व्यक्ति से अच्छे हों। इसीलिए अपनी तुलना दूसरों के साथ करना बंद करें। इससे आपको सिर्फ नाराजगी ही मिलेगी। अपनी गलतियों से सीखें। जिंदगी में हर व्यक्ति कोई ना कोई गलती करता है, पर उस गलती की वजह से जिंदगी हमेशा के लिए रुक नहीं सकती। इसलिए उस गलती से सीखकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। नदी जब निकलती है उसके पास कोई नक्शा नहीं होता कि सागर कहाँ है। बिना नक्शे के भी वह सागर तक पहुंच जाती है। ऐसा नहीं है कि नदी कुछ नहीं करती, उसे सागर तक पहुंचने के लिए लगातार बहना पड़ता है, अर्थात कर्म करना पड़ता है। इसलिए कर्म करते रहिए। नक्शा तो भगवान पहले ही बनाकर बैठे हैं, हमें बस बहना ही है। श्री कृष्ण कहते हैं, हो सकता है किसी की खूबसूरती आपको पसंद आ जाए और उससे प्यार हो जाए, लेकिन हमेशा याद रखें कि आखिर में आपको उसके चरित्र और व्यवहार के साथ ही जिंदगी बितानी है, न कि केवल उसकी खूबसूरती के साथ। खूबसूरती आज है, कल नहीं, लेकिन उसका व्यवहार वैसा ही रहेगा जैसा पहले दिन था। इंसान का सब कुछ बदल सकता है, लेकिन नेचर नहीं। इसलिए इंसान को उसकी खूबसूरती से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार से मान और सम्मान दें। दूध से भरे मिट्टी के बर्तन का दर्जा सोने के बर्तन से ऊंचा होता है। इसी प्रकार मनुष्य की बाहरी सुंदरता से अधिक अंदरूनी संस्कारों का मूल्य होता है। तारीफ करने वाले भले ही आपको पहचानते हों, लेकिन फिक्र करने वालों को आपको पहचानना होता है। कान्हा कहते हैं, भाग्य बारिश के पानी जैसा है और परिश्रम कुएं के जल जैसा। बारिश में नहाना आसान है, लेकिन रोज नहाने के लिए हम बारिश के सहारे नहीं रह सकते। इसी प्रकार भाग्य से कभी कभी चीजें आसानी से मिल जाती हैं,
किंतु हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं जी सकते। कर्म ही असली भाग्य है। दुनिया से बात करने के लिए फोन की जरूरत होती है और प्रभु से बात करने के लिए मौन की। फोन पर बात करने का बिल देना पड़ता है और ईश्वर से बात करने के लिए दिल देना पड़ता है। माया को चाहने वाला बिखर जाता है, जबकि भगवान को चाहने वाला निखर जाता है। लोग डूबते हैं तो समुंदर को दोष देते हैं, मंजिल न मिले तो किस्मत को दोष देते हैं, खुद तो संभल कर चलते नहीं और जब ठोकर लगती है तब पत्थर को दोष देते हैं। जमाना क्या कहेगा यह मत सोचो, क्योंकि जमाना बहुत अजीब है। नाकामयाब लोगों का मजाक उड़ाता है और कामयाब लोगों से जलता है। अगर लोग सिर्फ समझाने से समझते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। रिश्ते तितली जैसे होते हैं, जोर से पकड़ो तो मर जाते हैं, छोड़ दो तो उड़ जाते हैं, और प्यार से पकड़ो तो उंगलियों पर अपना रंग छोड़ जाते हैं। जिंदगी की सुंदरता इस बात में नहीं कि हम कितने खुश रहते हैं, बल्कि इस बात में है कि कितने लोग हमसे खुश रहते हैं। परमात्मा का निरादर इस बात में नहीं कि तुम मंदिर नहीं गए, बल्कि इस बात में है कि मंदिर जाकर भी तुम संसार की वस्तुएं मांगकर लौट आए। उसे नहीं मांगा जिसे मांगने से सब मांगे मिट जाती हैं। गीता में लिखा है कि दुनिया का सबसे अमीर या गरीब इंसान, यहां तक कि श्री राम और श्री कृष्ण को भी अपने जीवन में दुखों का सामना करना पड़ा, लेकिन जिस नजर से आप इस दुनिया को देखते हैं वैसा ही यह आपको दिखाई देती है। इसीलिए हर हालात में खुश रहना सीखिए। खुशी एक ऐसी चीज है जो आपको उम्मीद और ताकत देती है अपने हालातों को बदलने की। इस संसार में परेशानियां देने वालों की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी नहीं हो सकती। उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं जो इंसानियत नहीं सिखाती। अपने मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछेंगे तो भटक जाएंगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितनी आप जानते हैं उतनी कोई और नहीं जान सकता। दिल साफ होगा तो हर गुनाह माफ होगा। हिसाब तुम्हारी कमाई का नहीं, तुम्हारे कर्मों का होगा। जिंदगी में एक नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वे समझ जाएंगे, जो दूसरों के होंगे वे दूर हो जाएंगे। समय कब रंग बदलता है यह कोई नहीं जानता। श्री राम को जिस रात राज्य मिलना था, सुबह वनवास मिल गया। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, उसे खुद बनाना पड़ता है। जिसने जैसा रास्ता बनाया उसे वैसी ही मंजिल मिली। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। अच्छी सूरत से ज्यादा मायने रखता है आपका अच्छा स्वभाव। सूरत तो उम्र के साथ बदल जाती है, लेकिन अच्छा स्वभाव जिंदगी भर साथ देता है। जिंदगी का यही कड़वा सच है कि जब तक आपके पास पैसा होता है तब हजारों लोग आपको पहचानते हैं और दोस्ती करना चाहते हैं, लेकिन जब यही पैसा चला जाए तो आपको कोई नहीं पहचानता। हर गलती हमें एक नई सीख देती है। जितना हम अपनी जीत से नहीं सीखते उतना हम अपनी हार से सीखते हैं। इसलिए अपनी गलतियों से सीखो और अपनी जीत की तरफ कदम बढ़ाओ। गलती करना गलत बात नहीं है, गलत है उस गलती की वजह से खुद को कमजोर समझना। अपनी उपलब्धियों पर ध्यान दें। अगर समाधान चाहिए तो उपलब्धियों पर ध्यान दें। अगर परिस्थितियां कठिन लग रही हैं तो कुछ नया स्किल सीखो। कुछ भी नया सीखना आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। किसी भी लक्ष्य को पाना है तो उन सारी चीजों पर लक्ष्य केंद्रित करो जिनकी वजह से आप वह लक्ष्य प्राप्त कर सकते हो। इससे आप सकारात्मक सोचोगे और आपके अंदर का आत्मविश्वास बढ़ेगा। अपने व्यक्तित्व को निखारें। अपने अंदर के गुणों के साथ साथ अपने व्यक्तित्व का भी हमारे आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ता है। आप कैसा सोचते हो इसके साथ साथ जरूरी है कि आप कैसे रहते हो। जैसे आप रहते हो वैसा आप महसूस करते हो। इसलिए अपनी बॉडी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल्स पर ध्यान दें। उन्हें सुधारने का प्रयत्न करें। खुद को एक बिंदु तक सीमित ना रखें। नई सूचनाओं से अपडेट रखते हुए अपने आसपास के परिवेश से जुड़े रहें। अधिकतर लोग अपनी सफलता को भूल जाते हैं या याद कम रखते हैं और सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देते हैं जिन्हें करने के लिए वे संघर्ष करते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आप गलती कर रहे हैं। हमेशा अपने अतीत की उपलब्धियों को याद रखें, चाहे वे छोटी ही क्यों ना हो। यह आपको बड़ी उपलब्धि पाने के लिए प्रेरित करेंगी और आपके जीवन को सकारात्मकता से भर सकती है।
इसलिए जीवन के नकारात्मक बिंदुओं पर ध्यान ना दें, बल्कि अपनी पिछली सफलताओं पर ध्यान केंद्रित करें। यदि लगातार असफलता प्राप्त हो रही है, तब भी धैर्य बनाए रखना चाहिए। कभी कभी सफलता देर से मिलती है। पौधे की अपेक्षा पेड़ देर से तैयार होता है। जिस तरह एक विशाल पेड़ को तैयार होने में अधिक समय लगता है, ठीक उसी तरह हमारे लक्ष्य को भी पूरा होने में अधिक समय लगता है। जीवन में धैर्य का परिचय ना देने वाले लोगों को अंत में पछतावे के अलावा और कुछ नहीं मिलता। हमें पहले से यह सोचना चाहिए कि विपत्ति कितनी भी बड़ी क्यों ना आ जाए, हमें घबराना नहीं चाहिए। विपत्ति कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वह स्थायी नहीं है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज है कल नहीं रहेगा। रात अंधेरी है, कितनी भी बड़ी रात क्यों ना हो जाए, सुबह अवश्य होगी, उजाला अवश्य होगा। हमेशा मन में विश्वास रखें, धैर्य बनाए रखें। सब पार हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। जैसे किसी को कई घंटे के सफर के लिए गाड़ी में रिजर्वेशन नहीं मिला हो, फिर भी वह चला जाता है, क्योंकि उसे पता है कि 1-2 घंटे का सफर है, थोड़ी देर बाद पहुंच जाएंगे, फिर आराम से रहेंगे। लेकिन यदि लंबी यात्रा हो, 1-2 दिन का सफर हो और रिजर्वेशन नहीं हो, तब मन में भय लगेगा। इसी तरह जीवन भी एक लंबा सफर है। इस जीवन के लंबे सफर में तमाम तरह की विपरीत परिस्थितियां आती हैं और चली जाती हैं, वह स्थायी नहीं रहती। हमें यह सोचकर धैर्य बनाए रखना चाहिए कि यदि मुश्किलें हैं तो यह मुश्किलें दूर हो जाएंगी। जीवन में जब भी कोई विपत्ति आए, धैर्य रखने के लिए सकारात्मक सोचो। जब विपत्ति आए तब यह सोचो कि विपत्ति नहीं आई है, यह मुझे एक सीख देने आई है। नुकसान में भी नसीहत बनी है, हमें मजबूती देगी। जैसे लोहे को आग में तपाकर और घन का प्रहार कर उसे आकार दिया जाता है, उसी प्रकार हम पर भी समय का प्रहार हमें एक नया आकार दे सकता है। जब भी समय का प्रहार पड़े, यह मत सोचो कि यह प्रहार है। सोचो कि मुझे नया आकार मिल रहा है, मैं मजबूत हो रहा हूं। विपत्ति के प्रहार को भी सहजता से सहने की क्षमता आप में आ सकती है। ध्यान रखो, हथौड़ी का प्रहार जब कांच पर पड़ता है तो वह बिखर जाता है, लेकिन सोने पर पड़ता है तो वह दमक उठता है। ज्ञानी जन कहते हैं कि विपत्ति का प्रहार जब तुम पर पड़े तो तुम कांच मत बनो, तुम सोना बनो। सोने की तरह चमकने की कला सीखो, अपने को मजबूत बनाओ, अपने इरादों को मजबूत बनाओ। भीतर से सकारात्मक होकर चलो, जीवन में नया आनंद मिलेगा। विपत्ति में धैर्य और सकारात्मक सोच के बल पर व्यक्ति विपत्ति को अच्छे से पार कर सकता है। नुकसान को भी नसीहत समझो। आपके अंदर यह कला है, जरूरत है उसे विकसित करने की। सकारात्मक सोच और आशावादी बनिए। अपने मन में हताशा को हावी ना होने दें। अगर कोई कार्य आज नहीं हुआ है तो कल हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा मन में विश्वास रखें। सहनशीलता को धैर्य कहा जाता है। विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो जाने पर भी मन में चिंता, शोक और उदासी उत्पन्न ना होने देने का गुण ही धैर्य है। धैर्य मनुष्य के व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने का एक उत्तम गुण है। धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति आने पर भी अपना मानसिक संतुलन बनाए रखता है और शांतचित होकर इस पर नियंत्रण करते हुए दुख से बचने का सरल मार्ग खोज लेता है। सच्चे और झूठे रिश्तों को कैसे पहचानें? सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो कठिन समय में आपके साथ खड़े रहते हैं, जबकि झूठे रिश्ते स्वार्थी होते हैं और सिर्फ अपने फायदे के लिए आपके साथ रहते हैं। सच्चे रिश्ते हमेशा ईमानदारी, विश्वास और समझ पर आधारित होते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपकी भावनाओं का सम्मान करता है और आपके दुख सुख में शामिल रहता है, तो वह आपका सच्चा दोस्त है। दूसरी ओर, अगर कोई व्यक्ति केवल अपने लाभ के लिए आपके साथ है, तो वह रिश्ता झूठा है। सच बोलने का शौक रखने वालों को तन्हा चलने का हौसला क्यों चाहिए? सच बोलना अक्सर कठिन होता है, क्योंकि यह कई बार लोगों को नाराज कर सकता है या उनसे दूर कर सकता है। सच बोलने के लिए आत्मविश्वास और साहस की जरूरत होती है। ऐसे लोग जो सच बोलते हैं, उन्हें अक्सर तन्हा चलना पड़ता है, क्योंकि समाज में हर कोई सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाता। लेकिन सच बोलने का मतलब है खुद के प्रति ईमानदार रहना, जो अंततः आत्मसंतोष और आंतरिक शांति लाता है। अपनी खुशियों को किसी और पर निर्भर न रखें। कैसे करें?
अपनी खुशियों को किसी और पर निर्भर न रखने का मतलब है खुद को खुश रखना सीखना। इसके लिए हमें अपनी प्राथमिकताओं और इच्छाओं को समझना होगा। हमें खुद से प्यार करना और अपनी खुशी के लिए खुद जिम्मेदार बनना चाहिए। यह सुनिश्चित करें कि आपकी खुशियों का आधार आपकी खुद की मेहनत और उपलब्धियों पर हो, न कि किसी और की मौजूदगी या सहमति पर। संगति का जीवन पर क्या असर होता है? संगति का हमारे जीवन पर बहुत बड़ा असर होता है। जैसे पानी की बूंद गर्म तवे पर गिरकर नष्ट हो जाती है, वहीं कमल के पत्ते पर गिरकर चमकने लगती है। इसी तरह हमारी संगति भी हमें प्रभावित करती है। सही संगति में रहकर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, जबकि गलत संगति हमें बुराई की ओर ले जा सकती है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे और सकारात्मक लोगों की संगति में रहना चाहिए। सच्चे और अच्छे दोस्तों को कैसे बनाए रखें? सच्चे और अच्छे दोस्तों को बनाए रखने के लिए हमें ईमानदारी, समझ और सहयोग की जरूरत होती है। हमें अपने दोस्तों के साथ समय बिताना, उनकी भावनाओं का सम्मान करना और उनके साथ अच्छे और बुरे समय में खड़ा रहना चाहिए। हमें हमेशा उनके लिए उपलब्ध रहना चाहिए और उनकी मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस तरह हम अपने सच्चे दोस्तों को अपने जीवन में बनाए रख सकते हैं। अच्छे बीज बोने का मतलब क्या है? कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसीलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो। इसका मतलब है कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हमारा भविष्य भी उज्जवल हो। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें उसकी अच्छी फसल जरूर मिलेगी। इसलिए हमेशा अपने कर्मों का ध्यान रखें और अच्छे काम करने की कोशिश करें। एक व्यक्ति क्या है यह महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु व्यक्ति में क्या है यह बहुत महत्वपूर्ण है। किसी के बाहरी रूप से अधिक उसकी आत्मा, उसकी सोच और उसके कर्म ज्यादा मायने रखते हैं। इस पर विचार करें कि क्या आपके गुण और मूल्य ऐसे हैं जो आपको दूसरों के नजरों में महत्वपूर्ण बनाते हैं। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो, जिंदगी बेहतर बन जाएगी। जब लोग आपके बारे में गलत बातें करें तो उनके शब्दों पर ध्यान न दें। इससे आपका जीवन शांत और संतुलित रहेगा। रुलाते तो सभी हैं, लेकिन अगर कोई तुम्हारे लिए खुद रो पड़े तो उससे कभी खुद से दूर मत होने देना। सच्चे दोस्त और अपने वही होते हैं जो आपके दर्द को अपना समझते हैं। मकान तो बन जाते हैं चार दीवारों से, पर घर तो बनता है सब्र, समझ और साझेदारी से। एक घर बनाने के लिए केवल चार दीवारें नहीं, बल्कि उसमें रहने वाले लोगों का प्रेम, समझ और सहयोग भी चाहिए। इंसान कब बदल जाता है पता ही नहीं चलता और हम यह सोचते रह जाते हैं कि आखिर हमने गलती कहां की। जीवन में बदलाव अटल है और कई बार हम इसे समझ नहीं पाते। जिंदगी में 3 लोगों को कभी मत भूलना: मुसीबत में साथ देने वाले को, मुसीबत में साथ छोड़ने वाले को और मुसीबत में डालने वाले को। यह लोग हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो। वास्तव में वह लोग आपको महत्व देने का कोई और रास्ता जानते ही नहीं। अक्सर जिनकी बराबरी नहीं की जा सकती उनकी बदनामी शुरू कर दी जाती है। समय एक नदी की तरह है। हम एक ही पानी को दोबारा नहीं छू सकते, क्योंकि जो धारा बह चुकी है वह फिर कभी नहीं आएगी। इसलिए हर पल को संजो कर रखें और जीवन का आनंद लें। संभल के रहो ऐसे लोगों से जिनके दिल में भी दिमाग होता है। ऐसे लोग अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। कोई भी इंसान ऐसे ही अपने आप नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। बदलाव के पीछे अक्सर दर्दनाक घटनाएं या अनुभव होते हैं। कितनी अजीब बात है, हम सब खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं। हमें सच्ची खुशी पाने के लिए खुद को और अपने जीवन को समझना होगा। किसी ने एक संत से पूछा कि गुस्सा क्या है। संत ने बहुत अच्छा जवाब दिया, किसी और की गलती की सजा खुद को देना। गुस्सा हमें खुद को ही नुकसान पहुंचाता है। सच के साथ चलिए, एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा। सत्य की राह कठिन होती है, पर अंत में वही सबसे ज्यादा संतोषजनक होती है।
साइकिल और जिंदगी तब बेहतर चल सकती है जब चैन हो। जीवन में संतुलन और शांति बनाए रखना बहुत जरूरी है। कुछ सच तो हम पहले से जानते थे, बस देखना चाहते थे कि लोग झूठ कहां तक बोल सकते हैं। सत्य को पहचानने के लिए हमारे अंदर समझ और धैर्य होना चाहिए। जब इंसान का स्वार्थ पूरा हो जाता है, तब वह आपसे मिलना तो दूर, आपसे बोलना भी छोड़ देता है। स्वार्थी लोग केवल अपने फायदे के लिए ही आपके साथ होते हैं। मुश्किल वक्त का सबसे बड़ा सहारा है उम्मीद, जो एक प्यारी सी मुस्कान देखकर कानों में धीरे से कहती है, सब ठीक हो जाएगा। उम्मीद हमें जीवन के कठिन समय में भी आगे बढ़ने की शक्ति देती है। जरूरी नहीं हमेशा बुरे कर्मों की वजह से ही दर्द सहने को मिले। कई बार हद से ज्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। अच्छे लोग भी अक्सर कठिनाइयों का सामना करते हैं। किस्मत और हालात दोनों जब साथ ना दें तो उनकी भी सुननी पड़ती है, जिनकी कोई औकात नहीं होती। कठिन समय में हमें ऐसे लोगों से भी सुनना पड़ता है जिनका महत्व सामान्यतः कम होता है। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, या तो लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव। जीवन में हार मानना नहीं चाहिए। प्यार की शुरुआत आंखों से होती है। यकीन मानो दोस्त, प्यार की कीमत भी आंखों से ही चुकानी पड़ती है। सच्चा प्यार अक्सर दर्द और बलिदान मांगता है। वक्त सब कुछ सिखा देता है साहब। लोगों के बिना रहना भी और लोगों के बिना जीना भी। समय के साथ हम अकेलेपन से भी जीना सीख जाते हैं। दर्द भी उन्हीं को मिलते हैं जो हर रिश्ता दिल से निभाते हैं। जो लोग सच्चे दिल से रिश्ते निभाते हैं, उन्हें ही अधिक दर्द मिलता है। मतलबी होना इंसान की फितरत है साहब। बारिश रुक जाने के बाद तो छतरी भी बोझिल लगने लगती है। स्वार्थी लोग अपनी जरूरतें पूरी होने पर आपको भूल जाते हैं। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो, और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखो। यह जीवन का महत्वपूर्ण सबक है। रुलाया ना कर हर बात पर ए जिंदगी। जरूरी नहीं कि सबकी किस्मत में चुप कराने वाले हों। हर किसी के जीवन में ऐसे लोग नहीं होते जो उन्हें संभालें। अच्छे लोग हमेशा साथ रहते हैं, दिल में भी, लफ्जों में भी और दुआओं में भी। सच्चे दोस्त हमेशा याद रहते हैं। किसी के बारे में सब कुछ जान लेना उसे फिर से अजनबी बना देता है। अत्यधिक जानकारी रिश्तों में दूरी पैदा कर सकती है। पछतावा ना करें, क्योंकि अगर बीता हुआ समय अच्छा था तो वह यादगार है, और यदि बीता हुआ समय खराब था तो वह एक अनुभव है। जीवन में हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। बहुतों ने फंसाया है, लेकिन मैं परेशान नहीं हूं। हालातों से हार जाऊं मैं, वह इंसान नहीं। चिकित्सा कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन संस्कार हमेशा घर से ही मिलता है। जो इंसान आपसे ज्यादा प्यार करेगा, वह आपसे रोज झगड़ेगा, लेकिन जब आपका एक आंसू गिरेगा तो उसे रोकने के लिए वह पूरी दुनिया से लड़ेगा। इस तरह से लोग रूठ गए मुझसे, जैसे मुझसे बड़ा दुनिया में कोई और नहीं। मरने के बाद की गई तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी, दोनों का कोई महत्व नहीं होता। न रास्तों ने साथ दिया, न मंजिल ने इंतजार किया। मैं क्या लिखूं अपनी जिंदगी पर? मेरे साथ तो उम्मीदों ने भी मजाक किया। यह दुनिया है जनाब, महफिल में बदनाम और अकेले में सलाम करती है। मैं कुछ बूंदें पानी की न जाने कब से रुकी हैं पलकों पर, न कुछ कहती हैं न बहती हैं। पैसा एक ही भाषा बोलता है। अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। पैसा फिर कैसा है? भले मैं ऊपर साथ नहीं जाऊंगा, पर जब तक मैं नीचे हूं तुझे ऊपर लेकर जाऊंगा। कुछ रिश्ते इसलिए भी टूट जाते हैं क्योंकि एक इंतजार करता रहता है और दूसरे को फिक्र ही नहीं होती। तुम्हें और स्थिति कभी भी बदल सकती है, अतः कभी किसी का अपमान ना करें, ना ही किसी को कम समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हो, पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। गम यह नहीं कि वक्त ने साथ नहीं दिया, गम यह है कि जिसको वक्त दिया उसने ही साथ ना दिया। रिश्ते संजोने के लिए मैं हमेशा ही जूझता रहा और लोग उसे मेरी औकात समझ बैठे। स्वयं को ऐसा बनाओ कि जहां तुम हो वहां तुम्हें सब याद करें, जहां तुम पहुंचने वाले हो वहां सब तुम्हारा इंतजार करें। मुझे परवाह नहीं कि लोग क्या कहेंगे। मुझे नजर खुद से और खुदा से मिलानी है, लोगों से नहीं। माता पिता का हाथ पकड़कर रखिए,
लोगों के पांव पकड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आज दूध, दही, छाछ, मक्खन सब एक ही वंश के हैं, फिर भी सबकी कीमत अलग है, क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म, कला और गुणों से प्राप्त होती है। दिलों में वही बसते हैं जिनका मन साफ होता है, क्योंकि सुई में वही धागा प्रवेश कर सकता है जिसमें कोई गांठ नहीं हो। कुछ नासमझ हैं जो अभी मेरी बात नहीं समझेंगे। आप मेरी जगह नहीं हैं, ना मेरे हालात समझेंगे। कुछ को हराना चाहते हो तो तलवार लेकर चलो, सबको जीतना चाहते हो तो किरदार लेकर चलो। बड़ा बनना है तो हमेशा मर्यादा में रहो, क्योंकि हमेशा बड़ी कंपनी के नाम के पीछे भी लिमिटेड लिखा होता है। आईने 1000 रख लो तसल्ली के लिए, पर सच के लिए तो आंखें ही मिलानी पड़ेंगी। झूठ का कोई भविष्य नहीं, वह आपका आज शायद सुखद करे पर कल तो बिल्कुल नहीं। यह जो जिंदगी की कहानी है, हर दिन एक नई परेशानी है। कुछ लोगों की मेहरबानी है और कुछ अपनी नादानी है। रूबरू होने की तो छोड़िए, गुफ्तगू से भी कतराने लगे हैं। रिश्ते अपनी अपनी हैसियत पर इतराने लगे हैं। वह दर्द बहुत ही अलग होता है जिस दर्द को बांटने के लिए कोई भी नहीं होता। बादशाहत और वक्त होता है, इंसान तो यूं ही गुरूर करता है। कर्मों से ही पहचान होती है इंसानों की। महंगे कपड़े तो पुतले भी पहनते हैं दुकानों में। मरहम के लालच में अपनी दुखती रिग का पता लोगों को देना बेवकूफी की आखिरी हद है। अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नजर रखो। विचार बहता हुआ पानी है, यदि इसमें आप गंदगी मिलाएंगे तो वह नाला बन जाएगा, और अगर सुगंध मिलाएंगे तो वही गंगा जल कहलाएगा। कोशिश करो कि जिंदगी का हर लम्हा अच्छे से गुजरे, क्योंकि जिंदगी रहे या ना रहे, मगर अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। मानव कितने भी प्रयत्न कर लें, अंधेरे में छाया बुढ़ापे में किया और अंत समय में माया यही का साथ नहीं देती। अपनी पहचान को कभी खाली मत होने देना, वरना आपके अपने भी आपको पहचान से इनकार कर देंगे। इश्क का डर से कोई वास्ता नहीं, यह उधर भी रख देता है जहां कोई रास्ता नहीं। वक्त जैसे बानो, जो कदर ना करें उसे दोबारा मत मिलो। अगर आप दूसरों के जोर पर उड़कर दिखाएंगे तो अपने पैरों से उड़ने का हुनर भूल जाएंगे। बढ़ती उम्र आपको यह अवश्य बताएगी कि कुछ लोगों को देना वास्तव में बहुत कुछ पालने जैसा था। जिंदगी भर याद रहती है मुश्किल में साथ देने वाला और मुश्किल में साथ छोड़ने वाला। वादा था मुकर गया, नशा था उतार गया, दिल था भर गया, इंसान था बदल गया। जिंदगी में कभी भी शादी में बने खाने की बुराई मत करना दोस्तों। कोई पिता बरसों कामता है जो तुम्हारा जितना समझता है। जिंदगी इंसान का चेहरा नहीं, उसकी सोच उसे खूबसूरत बनाती है। इंसान को यूं ही नहीं मतलबी कहा जाता है, उसे अपने सुख से ज्यादा दूसरों के दुख में मजा आता है। इंसान तब तक सहन करता है जब तक सहन करने की क्षमता होती है। उसके बाद वह न तो रिश्तों को जरूरी समझता है और न ही अपनों को। मुझे मेरे किरदार पर इतना भरोसा है कि कोई मुझे छोड़ सकता है, लेकिन मैं कभी भूल नहीं सकता। तेरी यादों से भारी है मेरे दिल की तिजोरी। कोई कोहिनूर भी दे तो मैं सौदा ना करूं। आज के जमाने में शुभ चिंतक ऐसे होते जा रहे हैं जो आपका शुभ होता देख चिंतित हो जाते हैं। जख्म बड़े गहरे होते हैं, दोस्त मतलबी हो जाते हैं और खंजर भी नहीं दिखते। वक्त सब सिखा देता है, लोगों के साथ जीना भी, लोगों के बिना जीना भी। विचार अगर अच्छे हैं तो अपना मन ही मंदिर है। आचरण अगर अच्छा है तो अपना तन ही मंदिर है। व्यवहार अगर अच्छा है तो अपना धन ही मंदिर है। और यह तीनों अगर अच्छे हैं तो अपना जीवन ही मंदिर है। मिली थी जिंदगी किसी के कम आने के लिए, पर वक्त बीत रहा है कागज के टुकड़े कमाने के लिए। फूलों की खुशबू हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई चारों तरफ फैलती है। ढूंढना है तो ख्याल रखने वाला ढूंढो, क्योंकि आपका इस्तेमाल करने वाले हर जगह मिल जाएंगे। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको एक दिन किसी दूसरे के हाथों से खाकर चुकाना पड़ेगा। अगर सफर में ठोकरें नहीं खाई तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे? अगर गलत से नहीं टकराए तो सही को कैसे पहचानोगे? हम भी कमाल करते हैं, इंसान से उम्मीद लगाकर शिकवे भगवान से करते हैं। रिश्ते धीरे धीरे ही खत्म होते हैं,
बस पता अचानक से चलता है। कुछ लोग चप्पल जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं पर पीछे से कीचड़ उछालते रहते हैं। वह रिश्ते बहुत कमजोर होते हैं जो दूसरों की बातों में आकर तोड़ दिए जाते हैं। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर देता है, कर्म नहीं। जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं उसी में सबसे ज्यादा ताकत होती है हमें रुलाने की। खुशियों का कोई रास्ता नहीं, खुश रहना ही एक रास्ता है। किसी भी चीज का पछतावा ना करें। अगर वह अच्छा है तो बेहतरीन है, अगर वह बुरा है तो अनुभव है। हर रिश्ता एक पंछी की तरह होता है। अगर आप उसे कसकर पकड़ लेते हैं तो वह मर जाता है। अगर आप उसे ढीला पकड़ते हैं तो वह उड़ जाता है। लेकिन अगर आप उसे प्यार से पकड़ लेते हैं तो वह हमेशा आपके साथ रहता है। जिंदगी साइंस की तरह होती है। जितने ज्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे रिजल्ट उतने ही बेहतर मिलेंगे। सीमेंट से भी एक सीख मिलती है। जोड़ने के लिए नम्र होना जरूरी है और जुड़े रहने के लिए सख्त होना जरूरी है। प्राण जाने के बाद शरीर शमशान में जलता है, लेकिन संबंधों में से प्रेम चला जाए तो इंसान मन ही मन जलता है। सुख चाहते हो तो रात में जागना नहीं, शांति चाहते हो तो दिन में सोना नहीं, सम्मान चाहते हो तो व्यर्थ बोलना नहीं, और प्यार चाहते हो तो अपनों को छोड़ना नहीं। कैमरे में कैद कर लेते हैं सारी खुशियां, तस्वीरों के बाहर कोई हंसता हुआ नहीं दिखता। संबंध और जल एक समान होते हैं, ना कोई रंग ना कोई रूप, फिर भी जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। दुश्मनों को हमेशा माफ कर दीजिए, यही उन्हें सबसे ज्यादा परेशान करता है। कई बार ऐसा होता है कि इंसान दूसरों को हौसला देते देते खुद टूट जाता है। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो। वास्तव में वे लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका जानते ही नहीं। असल में वही जीवन की सच्चाई समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। आज मैंने कुछ लोग लगा रखे हैं पीठ पीछे बात करने के लिए। पगार कुछ नहीं है उनकी, पर काम ईमानदारी से करते हैं। हर जलते दिए तले अंधेरा होता है, हर रात के पीछे एक सवेरा होता है। लोग डर जाते हैं मुश्किलों को देखकर, पर हर मुश्किल के पीछे सफलता का सवेरा होता है। लोग हमेशा उस समय यकीन तोड़ते हैं जब हम उनकी वफादारी की मिसाल दे रहे होते हैं। जब होगी तेरी जरूरत तुझे पहचान लेंगे लोग। ये शहर है, यहां ऐसे ही जान पहचान होती है। कुछ लोग कहते हैं कि अच्छे दिल वाले लोग हमेशा खुश रहते हैं, पर मेरे ख्याल में एक अच्छा दिल लगभग हमेशा ही चोट खाता है, क्योंकि वह दूसरों से बस अच्छे बर्ताव की उम्मीद रखता है। जीवन को इतना शानदार बनाओ कि आपको याद करके किसी निराश व्यक्ति की आंखों में भी चमक आ जाए। हवाओं की भी अपनी अजब सी रास्ते होते हैं। कहीं बुझी राख जला दें तो कहीं जलते दिए बुझा दें। किसी की अर्थी यात्रा में जाओ तो यह मत समझना कि आप उसे मंजिल तक ले जा रहे हैं, बल्कि यह समझना कि अर्थी पर लेटा हुआ इंसान तुम्हें तुम्हारी मंजिल दिखाने ले जा रहा है। जीवन में दो तरह के लोग नाकाम होते हैं। पहले जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, और दूसरे जो करने से पहले सोचते नहीं। हार और जीत दोनों ही परिस्थितियों में संयम रखना एक ज्ञानी ही कर सकता है। मटकियां तो थोड़ा सा खाली होते ही बजने लगती हैं और थोड़ा सा भरते ही छलकने लगती हैं। ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम करने लगा हूं। मैं बस अपने काम से ही काम रखने लगा हूं। शीशा और रिश्ता दोनों ही बड़े नाजुक होते हैं। दोनों में सिर्फ एक ही फर्क है, शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलत फहमियों से। एक आदमी ने संत से पूछा, इतनी गर्मी क्यों बढ़ रही है? आदमी उनका जवाब सुनकर सन्न रह गया। इंसान है, इंसान से जलने लगा है, गर्मी तो बढ़ेगी ही। दुनिया सिर्फ उन्हें का हाल चाल पूछती है जो पहले से ही खुश हैं। जो तकलीफ में हो उनके तो मोबाइल नंबर भी खो जाते हैं। हंसते हुए लोगों की संगत इत्र की दुकान जैसे होती है, कुछ ना खरीदो फिर भी रूप में महक देती है। ये नादानी भी सच में बेमिसाल है। अंधेरा दिल में है और दिए मंदिरों में जलाते हैं। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए
पता भी नहीं चलता। खत्म होने पर समर्थ राजा को भीख मांगनी पड़ती है। इसीलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। संसार में सबसे श्रेष्ठ संबंध भक्त और भगवान का होता है, जिसमें कोई एक दूसरे का दिल नहीं दुखाता। समय को व्यर्थ न जाने दो, जितना हो सके उसका भरपूर उपयोग करो। चेहरा कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अगर जुबान कड़वी हो तो लोग मुंह फेर लेते हैं, क्योंकि जुबान की सुंदरता चेहरे की सुंदरता से कहीं बढ़कर है। हर अश्क की अपनी कहानी होती है। जहां कदर होती है वहां मोती होते हैं, वरना वह सिर्फ पानी रह जाता है। आजकल अजब दौर चल रहा है। लोग गैरों को दिल में बसाकर चलते हैं और अपनों से दूरियां बना लेते हैं। इंसान अपने मतलब की बात कहने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेता है, और जब मतलब निकल जाता है तो किनारा करने की वजह भी तलाश लेता है। उम्मीद वह शक्ति है जो हमें तब भी चिंता मुक्त रखती है जब हालात बहुत खराब होते हैं। बोलना उतना ही चाहिए जितना जरूरी हो, ताकि लोग आपके दोबारा बोलने का इंतजार करें। ख्वाहिशें कभी खत्म नहीं होती। इंसान मरने के बाद भी जन्नत की मांग करता है। जीवन में गलतियां करना गलत नहीं, बल्कि उन्हें दोहराना गलत है। जीवन के सबसे बड़े शिक्षक होते हैं धोखेबाज इंसान, अकेलापन, असफलता, अफसोस और खाली जेब। यह जरूरी नहीं कि कितने लोग आपके खिलाफ हैं, बल्कि यह मायने रखता है कि आपके साथ कौन खड़ा है। यदि हर कोई आपसे खुश है तो इसका मतलब है कि आपने जीवन में बहुत से समझौते किए हैं, और यदि आप सबसे खुश हैं तो इसका मतलब है कि आपने बहुत सी गलतियों को नजरअंदाज किया है। माफी के हकदार वे होते हैं जो गलती करते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। पराये को अपना बनाना आसान होता है, लेकिन अपनों को अपना बनाए रखना मुश्किल होता है। धन दौलत छोड़ जाना आसान है, लेकिन जो नाम छोड़ जाए उसका जीवन सफल होता है। सत्य की भूख सबको होती है, पर जब सत्य परोसा जाता है तो बहुत कम लोगों को इसका स्वाद अच्छा लगता है। जिस्म को सजाने से ज्यादा जरूरी है आत्मा को संवारना, क्योंकि इसे ईश्वर के पास जाना है। जिंदगी का झूला अगर पीछे जाता है तो डरना मत, वह फिर आगे भी आएगा। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल जरूर मिलता है। जितना गहरा कुआं हो उतना मीठा जल मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का हल जीवन से ही मिलता है। खुद को जिंदा समझते हो तो गलत का विरोध करना सीखो, क्योंकि लहरों के साथ लाशें बहती हैं, तैराक नहीं। जिस तरह नींबू की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, उसी तरह मनुष्य का अहंकार उसके सारे रिश्तों को बर्बाद कर देता है। भरोसा स्टीकर जैसा होता है, दोबारा लगाओ तो पहले जैसा नहीं रहता। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करो। किस्मत की आजमाइश जुए में होती है। इतने कमजोर मत बनो कि तुम्हें जिंदगी जीने के लिए किसी के सहारे की जरूरत पड़े। जब लोग आपसे खफा होने लगें तो समझो कि आप सही राह पर हैं। ऊंचे पद पर पहुंचने से आप दुनिया की नजरों में ऊपर उठ सकते हैं, पर ईश्वर की नजरों में ऊंचा वही है जिसके कर्म अच्छे हों। किस्मत से मिली सफलता तब तक चलती है जब तक किस्मत साथ देती है, लेकिन कर्म से मिली सफलता कभी खत्म नहीं होती। यह जरूरी नहीं कि रोज बात हो, पर जब भी हो दिल से हो। आपकी यह सोच गलत है कि लोग रोएंगे आपकी गैर मौजूदगी में। मैंने मुर्दे के पीछे चलते लोगों को हंसते देखा है। दूरियां एहसास करा देती हैं कि वह तुम्हारे लिए कितना जरूरी था। न जाने किस मिट्टी के बने हो तुम। इतना कोई हमें चाहता तो उसी के हो जाते। हम सबको अपना सुख सबसे पहले प्यारा होता है, दूसरे की फिक्र फुर्सत की चीज होती है। यह जीवन आपको कई मौके देता है सुधरने के लिए। फैसला हमेशा आपका होता है। आप जिंदगी में थोड़ा हंसना, थोड़ा मुस्कुराना सीखो तो आपकी जिंदगी भी हसीन हो जाएगी। दूसरों से सम्मान की अपेक्षा मत करो, क्योंकि यह तुम्हें बहुत कमजोर बनाता है। जब परिस्थितियों को बदलना मुमकिन न हो तो मन की स्थिति को बदल दीजिए, सब अपने आप बदल जाएगा। ज्यादा शब्दों में थोड़ा कहने की बजाय कम शब्दों में ज्यादा बताने की कोशिश करें। वक्त की जंजीर से बंधे हैं हम जनाब, हम कभी भी टहलका मचा सकते हैं। दोपहर तक बिक गया बाजार का हर एक झूठ, और मैं एक सच लेकर शाम तक बैठा रहा।
जिसकी मति और गति सत्य की ओर हो, उसका रथ आज भी श्री कृष्ण ही चलाते हैं। मनुष्य की श्रेष्ठता का आधार ऊंचे पद पर बैठने से नहीं, बल्कि उसकी ऊंची सोच पर निर्भर होता है। जिसके साथ ऊपर वाला होता है, नीचे वाले उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। छोटी छोटी खुशियां ही तो जीने का सहारा बनती हैं। ख्वाहिशों का क्या है, वह तो पल पल बदलती रहती हैं। असल जीवन में इंसान तब सफल होता है जब वह लोगों की दुआओं में बसने लगता है। नाम एक दिन में नहीं बनता, लेकिन एक दिन जरूर बनता है। लोगों से उम्मीद इंसानों वाली रखो, फरिश्तों वाली नहीं। आप अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे अगर आप रास्ते में भौंकने वाले हर कुत्ते को पत्थर मारेंगे। जो अपना है वह कभी दूर जाएगा ही नहीं, और जो दूर चला गया वह कभी अपना था ही नहीं। हालात चाहे जैसे भी हो, शुक्र करना शिकायत करने से हमेशा बेहतर होता है। मुझे इसीलिए जितना है कि सब चाहते हैं कि मैं हार जाऊं। उम्मीद आधी जिंदगी है और मायूसी आधी मौत है। 2 हाथ से हम 50 लोगों को मार तो नहीं सकते, पर 2 हाथ जोड़कर हम करोड़ों लोगों का दिल जीत सकते हैं। जिद पर आ जाऊं तो पलट कर भी ना देखूं। मेरे सब्र से अभी तुम वाकिफ ही कहां हो। मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, कई झूठे इकट्ठा हो जाएं तो सच्चा टूट जाता है। उनसे भी आगे जाना है जो हमें साथ लेकर नहीं गए। ना वो दिन रहे और ना ही अब वो शौक रहे। पहले मैं होशियार था, इसीलिए दुनिया बदलने चला था। आज मैं समझदार हूं, इसीलिए खुद को बदल रहा हूं। एक शहर में एक लड़का अपने पिताजी के साथ रहा करता था। उसके पिता किसी बड़े आदमी के घोड़े के अस्तबल में काम किया करते थे। वह देखा करता था कि किस तरह उसके पिता पूरे दिन घोड़ों के साथ रहते हैं और इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी उन्हें वह मान सम्मान कभी नहीं मिलता जो उस घोड़े के मालिक को मिलता है। तभी उस लड़के ने भी सपना देखना शुरू कर दिया कि एक दिन उसके पास भी इतनी ही दौलत होगी और उसके पास भी घोड़ों का एक बड़ा रैंच होगा और वह उनका मालिक बनेगा। एक दिन स्कूल में सभी बच्चों से कहा गया कि वह लोग घर जाकर अगली सुबह एक लेख लिखकर लाएंगे, जिसमें यह होगा कि वह बड़े होकर क्या करना चाहते हैं और क्या बनना चाहते हैं। तो इस पर उस लड़के ने रात भर जागकर एक बहुत ही बेहतरीन लेख लिखा और अपने सपने को उसमें पूरी तरह बताते हुए उसमें 200 एकड़ के अपने सपनों वाले रैंच की फोटो भी बना दी। लड़के ने पूरे मन के साथ वह निबंध लिखा और अगले दिन शिक्षक को दे दिया। शिक्षक ने सभी कापियां जांचने के बाद परिणाम सुनाया तो लड़के को अजीब लगा, क्योंकि उन्होंने उस लड़के द्वारा मेहनत से लिखे गए उस लेख के लिए कोई अंक नहीं दिए थे और उस पर बड़े अक्षरों से फेल लिख दिया। इस पर लड़के ने टीचर से वजह पूछी तो टीचर ने कहा, बेहतर होता तुम कोई छोटा लेख लिखते, क्योंकि तुमने जो लिखा है वह पूरी तरह असंभव है। तुम लोगों के पास कुछ नहीं है, इसलिए ऐसा संभव ही नहीं। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें दूसरा मौका दे सकता हूं। तुम इस निबंध को दोबारा लिखो और कोई वास्तविक लक्ष्य बना लो। मैं तुम्हें दोबारा नंबर देने के बारे में फिर से सोच सकता हूं। लड़का उस कॉपी को लेकर घर गया और उस पर काफी सोचा, लेकिन उसे पूरी रात नींद नहीं आई। अगले दिन वह टीचर के पास जाकर बोला, आपको जो करना हो कर सकते हैं, क्योंकि मेरा लेख यही है। मैं इसे नहीं बदलना चाहता हूं। अगर आप मुझे फेल करना चाहते हैं तो आप अपने फेल को कायम रखिए और मैं अपने सपने को कायम रखता हूं। 20 साल बाद वही शिक्षक कोई अंतरराष्ट्रीय घोड़ा दौड़ देख रहा था। दौड़ के पूरी हो जाने के बाद एक आदमी उनके पास आया और बड़े प्यार से उनको अपना परिचय दिया, क्योंकि वह अपनी दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम बना चुका था और यह वही छोटा लड़का था जिसने सालों पहले यह सपना देखा था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मन में शंका रखकर कोई भी कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत के साथ अपने इरादों को भी पक्का रखना पड़ता है। सफलता हासिल करनी है तो अपने लक्ष्य का चुनाव आप खुद करें। जब तक तुम हर दिन अपने तय किए हुए नियमों का पालन न कर लो, आराम मत करना। तुम्हारे एक एक शब्द की कीमत होनी चाहिए। एक बार जो तय कर लो उसे पूरा करने के लिए प्राण समर्पित कर दो।
तुम्हारा दिनचर्या प्राणों जितना कीमती होना चाहिए, तभी महान लक्ष्य प्राप्त होगा। मतलबी लोगों ने यह दस्तूर बना रखा है, मतलब के लिए अपनों को दूर और गैरों को पास बुला रखा है। किसी को कुछ बोलने से पहले सोच समझकर बोलना जरूर, क्योंकि बोले गए शब्द केवल माफ किए जा सकते हैं, लेकिन भुलाए नहीं जा सकते। जिंदगी में गलत फहमी रखना गलती करने से ज्यादा खतरनाक होता है। किसी को इतना इग्नोर मत करो कि वह तुम्हारे बिना जीना सीख जाए। जबरदस्ती की नजदीकियों से सुकून की दूरियां ही अच्छी हैं। माफी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग झुक जाते हैं रिश्ते बचाने के लिए। जाने वाले को रास्ता दो, अगर वास्ता दोगे तो सर पर चढ़ जाएगा। सब खफा हैं मेरे लहजे से, पर मेरे हाल से कोई वाकिफ नहीं है। अब जाओ, कमाओ खुद को, अब उधार नहीं मिलेगा। ढूंढ सको तो ढूंढो खुद में, किसी से प्यार नहीं मिलेगा। न रूठने का डर, न मनाने की कोशिश। दिल से उतरे हुए लोगों से शिकायतें कैसी। बहुत करीब आ जाते हैं वह लोग जो बिछड़ने का पहले से ही इरादा रखते हैं। कभी पत्थर की ठोकर से भी खरोच नहीं आती, और कभी एक जरा सी बात से इंसान बिखर जाता है। मोतियों सा पिरोया मोहब्बत को मैंने, बस भूल इतनी हुई कि धागा कच्चा चुन लिया। बहुत कुछ है कहने को, पर ना जाने क्यों अब कुछ ना कहूं वही बेहतर लगता है। एक भी काम की नहीं निकली, बस यूं ही हाथ भरा पड़ा है लकीरों से। कुछ पल बैठा करो अपनों के पास, हर चीज नहीं मिलती मोबाइल के पास। शर्त थी रिश्ते बचाने की, और यही वजह थी मेरे हार जाने की। गुलाम हूं मैं अपने घर के संस्कारों का, वरना मैं भी घटिया लोगों को उनकी औकात दिखाने का हुनर रखता हूं। इतने कड़वे मत बनो कि कोई छक ना सके, और इतने मीठे भी मत बनो कि कोई निगल जाए। दिल का साफ होना जरूरी है, क्योंकि कोई वादे करके भी साथ नहीं देता है, तो कोई बिना वादों के भी जिंदगी भर साथ निभा जाता है। तमन्नाओं की महफिल तो हर कोई सजाता है, पूरी उसी की होती है जो तकदीर लेकर आता है। काश कोई ऐसा हो जो गले लगाकर कहे, तेरे दर्द से मुझे भी तकलीफ होती है। अंदाजे से मत नापो किसी की हस्ती को, क्योंकि ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे हुआ करते हैं। सहारा इंसान को खोखला कर देता है, और उम्मीदें उसे कमजोर कर देती हैं। पैसों की गर्मी अक्सर रिश्तों को जला देती है। कभी पड़ोसी भी घर का हिस्सा हुआ करते थे, आज एक ही घर में न जाने कितने पड़ोसी हैं। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। सुई जब चलती है तो बेहतरीन पोशाक बनाती है। हर चुभने वाली चीज का मकसद बुरा नहीं होता। आंधियों ने कोशिश तो तमाम की थी, बच गए वह पेड़ जिनमें हुनर झुकने का था। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर 1 मिनट सोचकर लिया हुआ फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। किरदार की बात होती है, वरना कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत है। रावण को ज्ञान का अहंकार था, राम को अहंकार का ज्ञान था। आपको मन में हमेशा अच्छे विचार और अच्छे एहसासों को ही जगह दीजिए, ताकि दिमाग में सदा पॉजिटिव तरंगों का उदय हो। कभी गौर तो करे इंसान, तू अपनी गलतियों पर, तेरे अपने फैसले पर, तेरी अपनी नजर झुक जाएगी। मरम्मत चल रही है आजकल जिंदगी की साहब, उठेंगे जल्दी बड़ा तूफान लेकर। औरों के जोर पर अगर उड़कर दिखाओगे तो अपने परों से उड़ने का हुनर भूल जाओगे। कोई भी चीज अपने कमाए हुए पैसों से खरीदो, शौक अपने आप कम हो जाएंगे। सुखी होने में ज्यादा खर्च नहीं होता, लेकिन हम कितने सुखी हैं यह लोगों को दिखाने में बहुत खर्च होता है। तुम्हें पा लेते तो किस्सा खत्म हो जाता, तुम्हें खोया है तो यकीनन कहानी लंबी चलेगी। राम को अहंकार का ज्ञान था, जबकि रावण को ज्ञान का अहंकार था। ईश्वर देता उसी को है जो बांटना जानता है, फिर चाहे वह धन हो या खुशी। लोगों की सिर्फ डिग्री महंगी है, मन अभी भी 2 कौड़ी का है। ध्यान रखना, हल्के लोग ज्यादा उड़ते हैं। कुछ लोगों में कुत्ते वाले सारे गुण हैं, बस वफादारी वाले गुण छोड़कर। बदलता वक्त और बदलते लोग कभी किसी के नहीं होते। पैसे से कमजोर आदमी को सबसे ज्यादा मार अपने घर के अंदर ही सहनी पड़ती है। लोग आपके प्रशंसक हैं, यह आपकी योग्यता है। लोग आपसे जलते हैं, यह आपका जलवा है। यह जिंदगी तभी तक हल्की है जब तक आपके सारे बोझ मां बाप उठाए हुए हैं। मैं तो वक्त से हार कर सर झुकाए खड़ा था,
सामने खड़े लोग खुद को बादशाह समझने लगे। ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है। जज्बा है परिवर्तन का जिंदगी में, इसीलिए सफर जारी है। लकीरें देखकर हाथों की फकीर ने कहा, तड़प कर मरोगे। मैं मुस्कुराकर बोला, मर तो जाऊंगा ना। जब तोड़ने होते हैं रिश्ते, भूल जाते हैं हजारों बातें प्यार की, याद रह जाती है कुछ घड़ियां तकरार की। जितना बदल सकते थे खुद को बदल लिया। अब जिसको शिकायत है वह अपना रास्ता बदले। बोलना ही बोलने का हिस्सा नहीं है, न बोलना भी बोलने का ही हिस्सा है। मैं खुद भी अपने लिए अजनबी हूं, मुझे गैर कहने वाले तेरी बात में दम है। मुश्किल कोई आ जाए तो डरने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो, मरने से क्या होगा। सफल होने के लिए व्यवहार में बच्चा, काम में जवान और अनुभव में वृद्ध होना जरूरी है। 3 बेहतरीन सलाह। सोचो मत, शुरुआत करो। वादा मत करो, साबित करो। बताओ मत, करके दिखाओ। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। अच्छी भूमिका, अच्छे लक्ष्य और अच्छे विचारों वाले लोगों को हमेशा याद किया जाएगा, मन में भी, शब्दों में भी और जीवन में भी। दुनिया की सबसे महंगी चीज है मदद। 1000 से मांगो तो कोई एक करता है। दुनिया को हकीकत मेरी पता कुछ भी नहीं। इल्जाम हजारों हैं और खता कुछ भी नहीं। आमदनी पर्याप्त ना हो तो खर्चों पर नियंत्रण रखें। जानकारी पर्याप्त ना हो तो शब्दों पर नियंत्रण रखें। पता नहीं कैसा दौर चल रहा है, बातों का मतलब कोई समझना नहीं चाहता और बात का बवाल सब बनाना चाहते हैं। इतनी बदसलूकी ना करे जिंदगी, हम कौन सा यहां बार बार आने वाले हैं। कभी भी किसी की बोली गई बात पर तुरंत विश्वास ना करें। समझदार वही है जो उस बात की तह तक खुद जाता है, जो चालाक बनकर दूसरों के दिल और जज्बातों से खेलते हैं। यकीन मानो वो एक दिन खुद खिलौना बनकर रह जाते हैं। जमाना बदल गया है साहब, लोग मासूमों को अब बेवकूफ समझते हैं। हारता वह है जो शिकायत बार बार करता है और जीतता वह है जो कोशिश 1000 बार करता है। सबसे गहरे जख्म सबसे करीबी इंसान देता है, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि चोट कहां करनी है। कल की फिक्र मत करो, जिसे भगवान ने आज तक संभाला है आगे भी संभाल लेगा। जहर में उतना जहर नहीं होता जितना कुछ लोग दूसरों के लिए अपने अंदर रखते हैं। देर से बनो लेकिन कुछ जरूर बनो, क्योंकि वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं पूछते, हैसियत पूछते हैं। इस छोटी सी जिंदगी में बड़ा सा सबक मिला है। रिश्ते सबसे रखो पर उम्मीद किसी से नहीं। राजा की तरह जीने के लिए गुलामों की तरह मेहनत करनी पड़ती है। मत सोना किसी के गोद में सिर रखकर, क्योंकि जब वह छोड़ता है तो रेशम के तकिए पर भी नींद नहीं आती। दूसरों पर काबू करना असली ताकत नहीं होती, खुद पर काबू करना असली ताकत होती है। हुनर होने से कुछ नहीं होता। सफलता पाने के लिए आपको अपने हुनर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। खोई हुई चीज को याद मत करना और जो मिला है उसे बर्बाद मत करना। हमारी हार इसमें नहीं है कि कोई दूसरा हमें नहीं पहचानता, हमारी हार इसमें है कि हम खुद को ही नहीं पहचानते। मौत से पहले भी एक मौत होती है। बिछड़ कर देखो जरा एक बार अपनी मोहब्बत से। भरोसे में इतने भी अंधे मत बनो कि पास वाले का असली रंग आपको ना दिखाई दे। जो वफादार होते हैं वह हर किसी के दीवाने नहीं होते। निभाने वाले तो नहीं मिलते, चाहने वाले तो हर मोड़ पर खड़े हुए हैं। अच्छे लोगों की परीक्षा कभी मत लीजिए, क्योंकि वह पानी की तरह होते हैं। जब उन पर आप चोट करते हैं तो वह टूटते नहीं, बल्कि फिसलकर चुपचाप आपकी जिंदगी से निकल जाते हैं। कई बार लोग पूछते हैं कि हमारे मन में गंदे विचार आते हैं, उनसे कैसे छुटकारा पाएं। देखिए, इसे समझना बहुत जरूरी है कि विचारों की उधेड़ बुन इंसान के दिमाग पर इस कदर हावी रहती है कि वह होश में रहकर सही फैसला नहीं कर पाता। और दुख की बात यह है कि मन में गंदा विचार क्यों आता है, यह हम कभी जान ही नहीं पाते। दुनिया में कोई भी चीज कितनी भी कीमती क्यों ना हो, लेकिन नींद, आनंद और शांति से कीमती कुछ भी नहीं। जो अच्छा होता है उसे दिखावे की जरूरत नहीं होती। मित्र वही जो भीड़ में खोने ना दे, और लक्ष्य वही जो रात में सोने ना दे। पूजा पाठ समाप्त होते ही मनुष्य अपने फोन की तरफ यूं भागता है
जैसे प्रभु ने उसकी पूजा स्वीकार होने का ओटीपी भेजा हो। स्वभाव भी इंसान की अपनी कमाई हुई सबसे बड़ी दौलत है। कितना भी किसी से दूर हो, मगर अच्छे स्वभाव के कारण आप किसी न किसी की यादों में आ ही जाते हो। लोग कहते हैं बात उससे करो जिसे करना पसंद हो, लेकिन हम कहते हैं बात उससे करो जिसे आपकी बातें सुनना पसंद हो। अभिमान कहता है किसी की जरूरत नहीं, पर अनुभव कहता है धूल की भी जरूरत पड़ेगी। अकड़ इस शब्द में कोई मात्रा नहीं है, फिर भी अलग अलग मात्रा में सबके पास है। ताकत अपने शब्दों में डालो, आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। अतीत स्वयं को दोहराएगा, सब किया कराया अंत में याद आएगा। अगर खुद से हार नहीं मानी तो जीत निश्चित है। गुस्सा भी उन पर किया जाता है जिन पर अपना हक हो, वरना गैरों से कौन नाराज होता है। किसी ने खूब कहा है, लग चुकी है तालाब मंजिल को, खुद को आग में झोंक देंगे तो ठोकर मारे जाओगे, इसलिए कहते हैं देख लेंगे इधर से। कपड़ों की खुशबू आना कोई बड़ी बात नहीं, मजा तो तब आता है जब आपकी किरदार से खुशबू आए। अपने आप को दूर भाग्यशाली समझना सही नहीं है, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं जो संघर्ष कर रहे हैं। हमारी सोच हमें बादशाह बना देती है। कोई जरूरी नहीं कि हर इंसान के पास डिग्री हो। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नजरें और नीयत बदलती है। अगर जिंदगी में सफल होना है तो पैसों को हमेशा जेब में रखना, दिमाग में नहीं। व्यवहार वह सीढ़ी है जिससे आप मन में उतर सकते हो, और मन से भी। जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है? पंखों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। लहरों की तो फितरत ही है शोर मचाने की। मंजिल उसी को मिलती है जिसने नजरों में तूफान देखा है। हर पतंग जानती है अंत में कचरे में ही जाना है, लेकिन उससे पहले हमें आसमान छू कर दिखाना है। घोंसला बनाने में यूं मशहूर हो गए कि उड़ने को पंख हैं, हम यह भी भूल गए। उठो, जागो, ना रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। माटी का एक दिया है जो सारी रात अंधियारों से लड़ता है। तू तो भगवान का दिया है, तू किस बात से डरता है? हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है? सीख उसे समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। मरी हुई मछली धारा के साथ बहती है, लेकिन जीवित मछली धारा के विपरीत तैरती है। अगर आप जीवित हैं तो गलत का विरोध करना सीखिए। किसी मकसद के लिए खड़े हो तो एक पेड़ की तरह गिरो, और अगर गिरो तो एक बीज की तरह, ताकि दोबारा उठकर इस मकसद के लिए फिर से जंग कर सको। घायल तो यहां हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है।